जय बाबा की मित्रों, आपका हमारे चैनल हनुमान पुत्र में स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए मित्रों, आज जो हम विषय पर बात करना चाहते हैं कि हनुमान जी से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आप अगर अपने जीवन में धन, यश, वैभव, कीर्ति, सब चीज़ें जो भी आपको चाहिए, राजपाट, सब हनुमान जी की पूजा करने से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। देखिए, आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी देवी देवता के समीप जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी आपको हर चीज़ देने में सक्षम है। देखिए, राम मिलाए राजपथ दीना, अगर श्री राम भी आपको चाहिए तो उन्हें दिलाने में भी सक्षम है हमारे हनुमान जी, श्री बालाजी महाराज। तो देखिए, राम मिलाए राजपद दीना, राजपद हर चीज़ आपको प्राप्त कराई जा सकती है, दिलाई जा सकती है अगर आप हनुमान जी के श्री चरणों में हैं। तो धन, यश, वैभव, कीर्ति सब आपको हनुमान जी की पूजा से, आराधना से जो है मिल सकता है। और देखिए, हनुमान जी की जो आपको क्या करना होगा, देखिए किसी भी देवी देवता की आप पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्र जाप करते हैं, तो आपको क्या करना होता है। देखिए, क्योंकि मंत्र जाप कब कार्य करते हैं, मंत्र जाप जब कार्य करते हैं जब आप उन्हें सिद्ध कर लेते हैं, क्योंकि बिना सिद्ध किए मंत्र इतना अच्छे कार्य नहीं करते वो। क्योंकि शुरुआत में जब आप मंत्र जाप करते हैं तो पहले तो वो स्थिति में पहुंचते हैं कि वो सिद्ध हो पाएँ, सिद्ध होने के उपरांत ही वो कार्य करते हैं आपके, तो सिद्ध होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। लेकिन अगर आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ेंगे जो कि स्वयं सिद्ध है, हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं भी होती, ये स्वयं सिद्ध है अपने आप में, क्योंकि ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। तो जो सिद्ध पुरुषों द्वारा जो रचित होती है या सिद्ध पुरुषों द्वारा अगर कोई मंत्र भी जिस प्रकार दे दिया जाता है, तो जो मंत्र पहले से स्वयं सिद्ध होता है, कोई जो हमारे ऋषि देव होते हैं, कोई भी या गुरु ऐसे हैं, प्रखंड विद्वान हैं जिन्होंने मंत्र सिद्ध के रखे हैं, और अगर वो स्वयं सिद्ध मंत्र आपको दे देते हैं तो उन मंत्रों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, आप तुरंत जाप करके उनसे अपना कार्य करा सकते हैं। इसी प्रकार हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध है, अपने आप में सिद्ध है, तो इसे सिद्ध करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसे तो बस आपको सुमिरन करना है, इसका पाठ करना है। तो हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ कीजिए। देखिए, एक तो हनुमान चालीसा है, हम लोग पढ़ते हैं, सभी तेज तेज पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, जल्दी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। देखिए, एक हनुमान चालीसा है, मन लगा के आप कीजिए। देखिए, बहुत ही थोड़ा समय लगता है, अगर आप हनुमान चालीसा को बहुत जल्दी पढ़ते हैं तो 1-1.5 मिनट में हनुमान चालीसा हो जाती है। लेकिन उसमें वो बात नहीं है, आपको हनुमान चालीसा जो पढ़नी है, जो आपके कार्य करेगी, वो आपको बहुत ही ज़्यादा मन लगाकर पढ़नी है, बहुत ही मगन होकर पढ़नी है, और इस प्रकार पढ़नी है एक धुन में कि प्रसन्नता के साथ धीरे धीरे पढ़िए, आप गाकर पढ़िए, आपको गाकर पढ़नी है, और इस प्रकार पढ़िए कि आप बहुत ही प्रसन्नता से पढ़ रहे हैं उसे, और बाबा उसे सुने और वो प्रसन्न हो। देखिए, अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे और जो है अपने मगन होकर पढ़ेंगे तो उसका विशेष महत्व होता है। तो देखिए, उसमें आपको 5-7 मिनट का टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत ही अधिक मन लगाकर और एक शुद्ध उच्चारण, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करके आप पढ़िए, एक एक शब्द बिल्कुल स्पष्ट बोलिए, और जो है आप बोल कर पढ़ें इसे, हनुमान चालीसा को। तो देखना आपको विशेष फलदायी होगी हनुमान चालीसा, क्योंकि हनुमान चालीसा में बहुत अधिक शक्ति है। आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। देखिए, कोई बड़े से बड़ा आपका कार्य है, दुर्गम काज जगत के जेते, तो दुर्गम से दुर्गम काज भी जो है हनुमान जी करने में सक्षम है। जहाँ हर देवी देवता हार मान जाते हैं, वो कार्य हनुमान जी करके लाते हैं। आपको पता है कैसे कैसे कार्य जो है श्री राम जी के हनुमान जी ने सिद्ध किए हैं, जो कि कोई भी देवी देवता करने में सक्षम नहीं थे, वो सब कार्य हनुमान जी ने किए हैं। और बड़े बड़े संकटों से भी आपको हनुमान जी ही निकालते हैं, वही उबारते हैं। देखिए, संकट से हनुमान छुड़ावे, संकट से आपको हनुमान जी निकालते हैं, बड़े से बड़े संकट से आपको छुड़ाने में सक्षम है। तो हनुमान जी की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको बड़े से बड़े संकटों से भी घबराना नहीं है।
बाबा आपको बड़े से बड़े संकटों से निकाल कर ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। बड़े से बड़ा संकट जो है बहुत ही तुच्छ बन जाएगा आपके आगे। आपको लगेगा हाँ कुछ आया था, लेकिन आपकी जान बच जाएगी। बड़े से बड़े एक्सीडेंट होते हैं, हमने भी ऐसे ऐसे देखे हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट भी हुए हैं, लेकिन बहुत मामूली चोट में जो है व्यक्ति जो हनुमान जी के भक्त थे वो निकल कर आ गए। बहुत ही मामूली चोट में उनकी जान बच गई। तो ऐसे ऐसे हमने देखे हैं। देखिए बहुत बड़ी बड़ी आफतें इंसान पर आती है, लेकिन भगवान की भक्ति से वो बहुत ही कम और तुच्छ हो जाती हैं। पहाड़ जैसी चीज़ कांटा जैसा बनकर रह जाती है अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं। तो हनुमान जी की भक्ति करने में बहुत अधिक शक्ति है। हनुमान जी की भक्ति आप कीजिए, नित्य आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और देखिए अगर आप जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, देखिए अगर हनुमान जी की पूजा से आपको फल प्राप्त जो है फल लेना है, फल प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना होगा। देखिए हनुमान जी की पूजा जो मैंने की है और मेरा अपना स्वयं का अनुभव मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान जी की पूजा जो सबसे ज़्यादा फलीभूत होती है वो एक निश्चित समय पर करने पर होती है। देखिए क्योंकि बाबा नियम के बहुत अधिक पक्के हैं। अगर आप हनुमान चालीसा देखिए इस प्रकार पढ़ेंगे, आपने आज सुबह पढ़ ली, कल को शाम को पढ़ ली, परसों नहीं पढ़ी, फिर सुबह पढ़ ली, किस दिन 10 बजे पढ़ ली, किस दिन 8 बजे पढ़ ली, 12, देखिए वो बात नहीं आती। फिर मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, आप ऐसा करिए, एक समय चुन लीजिए, सुबह शाम जो भी आपको उत्तम हो। सुबह का उत्तम इसलिए रहता है क्योंकि इंसान स्नान आदि करके जो है स्वच्छ रहता है, तो सुबह का समय अति उत्तम होता है पूजा पाठ के लिए, नियम बनाने के लिए। तो सुबह के वक्त आप कोई भी सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे जो भी आपको उत्तम समय हो, बहुत अधिक जो है आप विलम्ब से ना करें। और आप जो है हनुमान या कोई भी पूजा बाबा की आप करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा ही नहीं कह रहा मैं, वरना हनुमान चालीसा से भी आपके बहुत कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। देखिए जबकि आपको पता है कितनी छोटी है, जरा सी देर में हो जाती है, लेकिन क्योंकि स्वयं सिद्ध है तो इसलिए कार्य करती है बहुत अधिक। ये बिल्कुल मंत्रों की तरह, इनकी जो चौपाइयाँ मंत्र की तरह कार्य करती हैं बिल्कुल। तो आपको क्या है, एक निश्चित समय पकड़ लीजिए आप, और उस समय पर नित्य बिना किसी विघ्न के आपके और जी आपको बिल्कुल नियम से करनी है। आपकी बिल्कुल भी इसमें छुट्टी नागा बीच में नहीं होनी चाहिए। तो आप नियम से हनुमान चालीसा करते जाइए और आप देखिए आपके बड़े से बड़े कार्य सिर्फ और सिर्फ मात्र हनुमान चालीसा पढ़ने से ही सिद्ध होने प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन पढ़नी आपको इसी तरह है जैसे मैंने बताई है, मन लगाकर गा गा कर भक्ति भाव से मगन होकर आपको बाबा में रम कर बिल्कुल, और आपको बाबा को सुनानी है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। मंगल भवन अमंगल हारी, दरव सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तहु लोक उजागर। देखिए इस प्रकार पढ़नी है आपको, बिल्कुल मगन होकर, बिल्कुल बाबा को सुनानी है बोल बोल के, और मन लगाकर। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको जोर पड़ रहा है। बस आपके मन में यही भाव नहीं आने चाहिए कभी भी पूजा करते हुए कि आपको जोर पड़ने पर पूजा करनी पड़ रही है। ये भाव बिल्कुल मगन होकर, समर्पित होकर आप करिए और आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। और आप नित्य नियम से इसको अपने जीवन में शामिल कर लीजिए, हनुमान जी की पूजा को, हनुमान चालीसा कम से कम, और आरती कर लीजिए, और देखिए आपको इसी से आपके कार्य सिद्ध होने प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन मन लगाकर पढ़नी है बिल्कुल भक्ति भाव के साथ, तो आपके सभी कार्य सिद्ध करेगी। इसी प्रकार की और जानकारी लेकर मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको आता रहूँगा और आपसे मिलता रहूँगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बाबा की भक्ति में आप लीन
होइए और देखिए बाबा आपको सब कुछ देने में सक्षम है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बाबा आपका नहीं करेंगे, पर यह है कि आपको बाबा से कार्य बस कराना आना चाहिए। अगर आप ये काम सीख गए तो आपका कोई भी कार्य ना होने से नहीं बच सकता। तो बाबा के आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।